चलिए, वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, हैव अ गुड डे। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के इस लेक्चर में। डियर स्टूडेंट्स, कल यहाँ पर हम बात कर रहे हैं बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन सेमेस्टर 3 VNSU SY उसमें मानव संपत्ति आयोजन यानी कि ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग की बात चल रही है। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग में हमने यहाँ पर मानव संपत्ति आयोजन का अर्थ और उसके साथ साथ यहाँ पर हमने मानव संपत्ति आयोजन को असर करने वाले परिबल, उसमें आंतरिक परिबल, बाह्य परिबल, इसकी हमने अगले वीडियोस में बात कर ली है। आप बाद में वो वीडियोस भी देख सकते हैं। मानव संपत्ति आयोजन की प्रक्रिया की हमने बात कर ली है कल के लेक्चर में, और आज यहाँ पर हम बात करने वाले हैं वो है मानव संपत्ति आयोजन का महत्व। व्यवसाय में मानव संपत्ति आयोजन का महत्व यानी कि इम्पोर्टेंस क्या होता है, उसके बारे में ये चैप्टर है। ये क्वेश्चन है, मानव संपत्ति आयोजन का महत्व, कि अगर कंपनी में ऐसा आयोजन अगर किया जाता है, मानव संसाधन आयोजन कंपनी में अगर किया जाता है तो उसका क्या महत्व है, क्या इम्पोर्टेंस है अकॉर्डिंग दिस। मानव संपत्ति आयोजन जो होता है उसका महत्व क्या है, अलग अलग पॉइंट्स यहाँ पर आपको दिए हुए, टोटल 7 पॉइंट्स है। नंबर 1 है भविष्य की मांग और पूर्व तैयारी। दूसरा, कर्मचारियों के जोश में वृद्धि होती है। तीसरा, कार्यक्षमता में भी वृद्धि होती है। मानव संपत्ति आयोजन से चौथा पॉइंट कुशल कर्मचारी तैयार मिलते हैं। पांचवा पॉइंट मजदूरी खर्च पर नियंत्रण लगता है। छठा पॉइंट दीर्घकालीन योजनाओं के अमल में अनिश्चितता आती है। अमल में अनिश्चितताएं जो होती है दूर होती है, और मांग और पूर्ति दोनों के बीच यहाँ पर समतुला हो पाती है। ये अत्यंत इम्पोर्टेंट है। छठे पॉइंट में दीर्घकालीन योजनाओं के अमल में अनिश्चितता ऐसा लिखा है, वहाँ पर अनिश्चितता नहीं, दीर्घकालीन योजनाओं के अमल में निश्चितता ऐसा आएगा। निश्चितता, माफ़ कीजिएगा, यहाँ पर प्रिंटिंग में मिस्टेक है, परंतु दीर्घकालीन योजनाओं के अमल में निश्चितता ये पॉइंट है। डियर स्टूडेंट्स, डिटेल में बात करते हैं। मानव संपत्ति आयोजन का जो कार्य है वर्तमान समय में अत्यंत आवश्यक है। वर्तमान युग में उसका उपयोग ज़्यादा से ज़्यादा अभी बढ़ ही रहा है, यही बता रहा है कि उसका महत्व व्यवसाय में कितना है। मानव संपत्ति की मांग और पूर्ति दोनों के बीच यहाँ पर समतुला बनाए रखने का कार्य अत्यंत आवश्यक होता है। कर्मचारी दल जो होता है, कर्मचारी दल जो एकदम स्थिर अगर रहता है, ज़्यादातर कर्मचारी अगर लंबे समय तक कंपनी में टिके रहते हैं तो वो कंपनी के लिए यहाँ पर एक तरह से फ़ायदा होता है। तो इसके लिए मानव संपत्ति आयोजन यहाँ पर अत्यंत आवश्यक है, अत्यंत प्रचलित अभी बनता जा रहा है। मानव संपत्ति आयोजन से कंपनी में कौन कौन से लाभ होते हैं, इसके बारे में यहाँ पर मानव संपत्ति आयोजन से कौन कौन से लाभ होते हैं इसके बारे में यहाँ पर अलग अलग पॉइंट्स हैं, उस पर हम डिटेल में चर्चा करते हैं। चलिए पॉइंट की शुरुआत करें। पहला पॉइंट नंबर 1 है भविष्य की मांग और पूर्व तैयारी। मानव संपत्ति आयोजन जो है, मानव संपत्ति आयोजन में ये ध्यान लिया जाता है कि जो जगह खाली पड़ी हुई है, भविष्य में जो जगह खाली होने वाली है या वर्तमान में अभी जो जगह खाली पड़ी हुई है, उस जगह को भरने के लिए यहाँ पर कुशल कर्मचारी चाहिए कंपनी को। तो ऐसे कुशल कर्मचारी कंपनी कहाँ से लाएगी, उसके बारे में यहाँ पर मानव शक्ति आयोजन किया जाता है, मानव संपत्ति आयोजन किया जाता है, और नए कर्मचारियों की भर्ती के बारे में यहाँ पर विचार किया जाता है, जिसके कारण कंपनी का उत्पादन और बिक्री निरंतर शुरू रहता है, वो ऐसे ही रुकता नहीं है। ये यहाँ पर अत्यंत महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट बातें हैं। भविष्य की मांग और पूर्व तैयारी यहाँ पर की जा सकती है मानव संपत्ति आयोजन से। अगर पहले से मांग और तैयारी की जाए, अगर पहले से ही मांग का अनुमान लगाया जाएगा और उतने कर्मचारी प्राप्त करने के लिए यहाँ पर पहले से ही कार्य किया जाएगा, तो ऐसी परिस्थिति में यहाँ पर कंपनी में ज़रूरी कर्मचारी पहले से ही प्राप्त हो सकते हैं। दूसरा पॉइंट है कर्मचारियों के जोश में वृद्धि होती है। मानव संपत्ति आयोजन से कर्मचारी के जोश में वृद्धि होती है। वर्तमान कर्मचारी जो है उसे अगर तालीम दी जाए, प्रशिक्षण दिया जाए
वर्तमान कर्मचारियों को अगर प्रशिक्षण दिया जाए तो वो कर्मचारी यहाँ पर अपने रूप से, योग्य रूप से, यानी कि हाई जोश के साथ वो अपने कार्य करते हैं, जिसके कारण यहाँ पर कंपनी में कर्मचारी हाई जोश के साथ काम करते हैं, जिसके कारण कंपनी के जो भी लक्ष्य होते हैं ना, वो लक्ष्य आसानी से यहाँ पर सिद्ध किए जा सकते हैं। इसलिए यहाँ पर कर्मचारियों के जोश में भी वृद्धि होती है मानव संपत्ति आयोजन से। तीसरा पॉइंट है कार्यक्षमता में वृद्धि। अगर कर्मचारी जो है उसके लिए मानव संपत्ति आयोजन किया जाएगा तो वर्तमान कर्मचारी है या तो फिर छोटे छोटे कामदार जो है वो, या तो फिर अन्य अधिकारी, सबका यहाँ पर मूल्यांकन किया जाता है, जिसके कारण सबकी जो भी त्रुटियां है, सबकी जो भी खामियां हैं वो यहाँ पर सामने आती है और उसको सुधारने के लिए यहाँ पर प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार किए जाते हैं। और उस प्रशिक्षण कार्यक्रम के द्वारा जिस कर्मचारी में, जिस अधिकारी में जो भी खामी हो, जो भी दिक्कतें हो, उससे वहाँ पर दूर करने का एक प्रयत्न किया जाता है, जिससे वो कर्मचारी, वो अधिकारी अपना कार्य बेस्ट रूप से कर पाता है। और उसी के कारण यहाँ पर ऐसा कहा जाता है कि कार्यक्षमता में वृद्धि होती है। नेक्स्ट पॉइंट है कुशल कर्मचारी तैयार मिलते हैं। कुशल कर्मचारी तैयार मिलते हैं। मानव संपत्ति आयोजन के द्वारा कुशल कर्मचारियों को प्राप्त करने का एक प्रयत्न किया जाता है। कैसे? संचालकों के उच्च स्तर के लिए यहाँ पर दूसरी व्यक्तियों को पहले से ही तैयार करने का एक प्रयत्न किया जाता है। संचालकों के उच्च स्तर पर दूसरी व्यक्तियों को तैयार करने में मानव संपत्ति आयोजन जो है अत्यंत महत्वपूर्ण है। भारत में वर्तमान में बेकारी यानी कि बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है, ये जानने वाली बात है, सबको पता ही है। भारत में वर्तमान में बेरोजगारी का दर अत्यंत, वैसे उतना ज़्यादा भी नहीं है, परंतु बेरोजगारी का दर यहाँ पर भारत में पहले से ही है और वो एक कभी भी दूर होने वाली, शायद भी कभी भी दूर नहीं होने वाली एक परिस्थिति है। अगर उसके लिए बहुत अच्छे प्रयत्न सरकार के द्वारा किए जाए तो तब जाकर शायद ये कंट्रोल में आ सके, वरना बेरोजगारी थोड़ी तो थोड़ी परंतु होती ही है। भारत में यहाँ पर बेरोजगारी बहुत होती है। उसके अलावा भी बेरोजगारी यहाँ पर होती है, फिर भी ज़रूरी जो भी योग्यता है, ज़रूरी लायकात है, ज़रूरी कौशल्य है, ऐसे कर्मचारी यहाँ पर कौशल्य युक्त कर्मचारी, योग्यता वाले कर्मचारी प्राप्त करना कंपनी के लिए एकदम आसान कार्य वैसे होता है। बहुत सारे कर्मचारी, बहुत सारे व्यक्ति ऐसे हैं जिसके पास कोई नौकरी नहीं है, वैसे कर्मचारियों को यहाँ पर प्राप्त करके उसे योग्य प्रशिक्षण दिया जाए तो वो कर्मचारी भी आसानी से कंपनी में भविष्य में जुड़ सकते हैं। यहाँ पर कंपनी में कर्मचारियों को ऐसे प्राप्त करके उसे प्रशिक्षण दिया जाता है और प्रशिक्षण देने के बाद उसे उच्च स्थान पर बैठने के लिए पहले से ही तैयार कर दिया जाता है। बाद में संचालकों का स्थान जब भी खाली हो या उच्च अधिकारियों का स्थान जब भी खाली हो तो उसकी जगह पर दूसरे व्यक्तियों को यहाँ पर बिठाया जा सके, ऐसा भी हो सकता है। यानी कि कौशल युक्त कर्मचारी कंपनी को डायरेक्टली तैयार मिलते हैं। शुरुआत में थोड़ा कंपनी को खर्च करना पड़ता है, परंतु भविष्य में जो भी स्थान खाली होने वाला है उसके लिए कर्मचारियों को पहले से ही प्राप्त करने का कंपनी एक योग्य प्रयत्न कर लेती है, जो मानव संपत्ति आयोजन से ही होने वाला है। नेक्स्ट पॉइंट है मजदूरी खर्च में नियंत्रण। मजदूरी खर्च पर नियंत्रण। मजदूरी खर्च वस्तु की जो पड़तर कीमत होती है, वस्तु की जो लागत होती है, उस लागत पर एस्टिमेट 25 से 40% जितना होता है। मजदूरी खर्च जो होता है वो कंपनी में वस्तु की कुल लागत पर 25 से 30% जितना ये होता है मजदूरी खर्च। यहाँ पर जो भी कंपनी कार्य करती होती है उसमें मजदूरी खर्च यहाँ पर उसे ध्यान में लेना पड़ता है। कभी कभी तो कंपनी में ये मजदूरी खर्च का प्रमाण, पगार खर्च का प्रमाण 50 से 60% जितना भी हो जाता है। तो ये सब खर्च कम करने के लिए भी मानव संपत्ति आयोजन जो है ये महत्वपूर्ण कार्य करता है। मानव संपत्ति आयोजन जो है वो यहाँ पर असरकारक अंकुश रखता है सभी कार्य पर, सभी कर्मचारियों के कार्य पर, जिससे कर्मचारी ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर अपने कार्य पर फोकस करते हैं।
कर्मचारियों को अगर कार्य नहीं आता है तो उसे प्रशिक्षण के द्वारा सिखा दिया जाता है और यहाँ पर अच्छे से अच्छे यंत्र लाकर कंपनी में कार्य करवाया जाता है, जिसके कारण सभी कर्मचारी अपने कार्य में ज़्यादा से ज़्यादा योग्यता रूप से कार्य करते रहते हैं, जिससे कंपनी का खर्च कम होता है और महत्तम उत्पादन होता है। महत्तम उत्पादन होता है तो अपने आप यहाँ पर मजदूरी खर्च जो है वो कम होता है। इसीलिए ये भी एक इम्पोर्टेंट है, मजदूरी खर्च कम करने के लिए मानव संपत्ति आयोजन। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर जो है वो है दीर्घकालीन योजनाओं के अमल में दीर्घकालीन योजनाओं के अमल में निश्चितता। दीर्घकालीन यानी कि 3 साल या उससे ज़्यादा समय के लिए कंपनी की कोई भी अगर योजना होती है तो वो योजनाओं के अमल के लिए ज़रूरी कौशल युक्त कर्मचारी कंपनी को चाहिए। ऐसे कर्मचारी कंपनी को पूरी मात्रा में चाहिए और वो कर्मचारी मानव संपत्ति आयोजन के द्वारा कंपनी को आसानी से प्राप्त हो सकते हैं। इसलिए यहाँ पर कंपनी को एक ये बात पक्का पता ही रहती है कि कंपनी में जितने भी कर्मचारियों की आवश्यकता है मानव संपत्ति आयोजन के द्वारा योग्य समय पर योग्य कर्मचारी प्राप्त कर ही लिए जाएंगे। इसीलिए कंपनी में आने वाले समय में कोई भी दिक्कतें नहीं रहती और आने वाली दीर्घकालीन योजना जो होती है उसके अमल में निश्चितता होती है, आसानी से सब कार्य पूरे किए जा सकते हैं। और लास्ट वन पॉइंट है मांग और पूर्ति के बीच असमतुला। मांग और पूर्ति के बीच समतुला। यहाँ पर मांग और पूर्ति, कंपनी में कितने कर्मचारियों की ज़रूरत है और कितने कर्मचारी वर्तमान में उपलब्ध हैं, इन दोनों के बीच यहाँ पर समतुला बनाए रखने का कार्य होता है मानव संपत्ति आयोजन का। मानव संपत्ति आयोजन का यहाँ पर अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य होता है। भविष्य में जो भी कामदार होते हैं, जो भी कर्मचारी होते हैं, कितने कर्मचारियों की यहाँ पर आवश्यकता रहने वाली है उसका पहले से एक योग्य अनुमान लगा दिया जाता है, जिससे कभी भी कर्मचारियों की अछत रहती नहीं है। योग्य समय पर योग्य कर्मचारी कंपनी में उपलब्ध होते हैं, जिसके कारण यहाँ पर एक तरह से कंपनी में कभी भी कार्य रुकता नहीं है। कार्य रुकता नहीं है तो खर्च यहाँ पर कंपनी का बच जाता है और कभी भी कार्य रुकता नहीं है, इसलिए कंपनी को नुकसान नहीं होता है। अगर कुछ ज़्यादा कर्मचारी कंपनी ने पहले से ही काम पर ले लिए हैं तो भी यहाँ पर कंपनी कभी कभी कर्मचारियों को छुट्टे नहीं कर सकती, अलग नहीं कर सकती, जिसके कारण यहाँ पर कंपनी को ये भी एक कभी कभी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। परंतु मंदी जैसे समय में कंपनी के ऊपर मजदूरी खर्च का बोझ ज़्यादा रहता है। मंदी की परिस्थितियों में एक तो कंपनी की आवक नहीं रहती है, परंतु फिर भी कंपनी को कर्मचारी का खर्च तो चुकाना ही पड़ता है, मजदूरी खर्च और पगार तो चुकाना ही पड़ता है। परंतु उसके सामने अगर देखा जाए तो मांग और पूर्ति जो है दोनों के बीच अच्छी तरह से समतुला रह सकती है, इसके कारण यानी कि मानव संपत्ति आयोजन के कारण। मानव संपत्ति आयोजन का महत्व एग्जाम में 7 मार्क्स में आता है। पहला पॉइंट है भविष्य की मांग और पूर्व तैयारी। यहाँ पर भविष्य में कितने कर्मचारियों की आवश्यकता है उसका अनुमान लगाया जाए और उसके लिए योग्य कर्मचारी प्राप्त किए जाए। ये हो सकता है। दूसरा, कर्मचारियों के जोश में वृद्धि होती है मानव संपत्ति आयोजन से। तीसरा, कार्यक्षमता में भी यहाँ पर वृद्धि होती है। चौथा, कुशल कर्मचारी कंपनी को तैयार मिलते हैं। भविष्य में जितने भी कर्मचारियों की आवश्यकता है या तो भविष्य में कोई स्थान खाली होने वाला है तो उसके लिए कर्मचारियों को प्राप्त करने का एक महत्वपूर्ण कार्य कंपनी करती है, तो ये भी एक इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट, मजदूरी खर्च पर कंपनी यहाँ पर अपने रूप से नियंत्रण ला सकती है मानव संपत्ति आयोजन के द्वारा। छठा पॉइंट, दीर्घकालीन योजनाओं के अमल में निश्चितता आती है। और सातवां पॉइंट जो है मांग और पूर्ति दोनों के बीच यहाँ पर समतुला रहती है। मांग और पूर्ति दोनों के बीच समतुला रहती है मानव संपत्ति आयोजन से। इसी के साथ यहाँ पर ये चैप्टर जो है, तीसरा चैप्टर जो है वो पूरा हो जाता है। चौथा चैप्टर उसके बाद आता है, उसकी बात करेंगे। परंतु अगर इस चैप्टर में, इस क्वेश्चन में आपको कोई भी क्वेरीज है तो आप कह सकते हैं कमेंट बॉक्स के ज़रिए। और चैप्टर नंबर, ये जो तीसरा चैप्टर है, पूरे चैप्टर नंबर 3 में भी अगर आपको कोई क्वेरीज है तो इसके लिए
चैप्टर नंबर 3 में अगर आपको कोई क्वेरीज है, चैप्टर नंबर 2 में अगर कोई क्वेरीज है, चैप्टर नंबर 1 में अगर क्वेरी है, चैप्टर 1, 2 और 3, ये तीनों आपने जो वैसे तो पॉइंट्स लिखे ही होंगे, आपको अगर उसमें से कोई क्वेरीज है 1, 2 और 3 में, तो उसके लिए हमारा कल एक स्पेशल सेशन है। उस स्पेशल सेशन में यहाँ पर क्वेश्चनरी टाइम हमने रखा है। क्वेश्चनरी टाइम में आप चैप्टर 1, 2, 3 में से कोई भी क्वेश्चन जो आपके हो, वो क्वेश्चन आप मुझे बता सकते हैं, या तो व्हाट्सएप के द्वारा मुझे आप पहले से ही बता सकते हैं, तो वो क्वेश्चन के आपको आंसर देने का प्रयत्न किया जाएगा। अदरवाइज़ आप चैट सेक्शन में, कल के लाइव वीडियो में आप चैट सेक्शन में भी आपके क्वेश्चंस लिख सकते हैं। उस क्वेश्चन को सॉल्व करने का हम पूरा प्रयत्न करेंगे ऑन टाइम। चलिए ओके, आज के क्वेश्चन में आपको कोई भी दिक्कतें हैं, कोई भी क्वेरीज है तो कह सकते हैं, वरना नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीक से। अभी फ़िलहाल के लिए बस इतना ही। कोई भी क्वेरीज है तो बताइए। चलिए जुड़े रहिए हमारी चैनल के साथ। और इसमें आपको लाइव लेक्चर जो भी होते हैं उसमें एक रिमाइंडर सेट कर देना है, ताकि जल्दी से जल्दी आप तक इन्फॉर्मेशन पहुंच पाए। जब भी लेक्चर स्टार्ट होने वाला हो आप भूल जाए तो वो नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। कोई भी आपको क्वेरीज लगती है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। कुछ भी अच्छा लगता है तो भी ज़रूर बताइए। चलिए, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग दिस लेक्चर। हैव अ गुड डे।